वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू अरमान कॉमर्स सेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मैनेजमेंट के मीनिंग, डिसीजन मेकिंग, और आज हम लोग उसी पे चर्चा करके आगे हम लोग चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो हम लोग ने मीनिंग पे एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा तो फिर आगे की भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखाया था व्हाट डू मीन बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हमने डिफिनेशन लिखाया था क्या, इज द टर्म ऑफ मैनेजमेंट represent a merger of two words, management and accounting. Management accounting refer to the function of the planning, directing and control, etc., and accounting refer to the capitalization, analysis and presentation of the various function of transaction of accounting. मैनेजमेंट में हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में हम लोग ने बताया था कि डिसीजन मेकिंग में हम लोग 5 डिसीजन मेकिंग के बारे में हमने बताया था। 5 डिसीजन में फर्स्ट डिफिनेशन था कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सेकंड हम लोग ने देखा था कि सेकंड में क्या था, एप्रोप्रिएशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। थर्ड में हम लोग ने देखा था कि प्रॉपर रिटर्न इन्वेस्टमेंट। फोर्थ में देखा था हम लोगों ने रिटर्न इन्वेस्टमेंट। और 5 में हम लोगों ने जो देखा था कि 5 में क्या था कि वेरिएंसेस एनालिसिस। तो ये हम लोगों ने लास्ट में देखा था। इस पे हमने पूरा का पूरा वीडियो बनाया था, ये थ्योरिकल दिखाया था और वीडियो भी बनाया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CFS। हम लोग S3 की तरफ देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट वह दिखाया जाता है कि एक बड़े पैमाने पर जब भी अगर फाइनल अकाउंट से अगर हम लोग कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, जो हम लोग प्रीवियस ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है और हमने अपने कैश का यूज कहाँ कहाँ कितना किया है, जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। तो कैश फ्लो जो इनफ्लोज आर कैश फ्लो जो हो रहा है उनके ट्रांजेक्शन के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि कैश फ्लोज आर इनफ्लोज और इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जो रिलेटेड है उनके बारे में हमें जानकारी होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से देखा जाए तो ये एक कैश फ्लो बड़े पैमाने पर जब बड़े बिजनेसमैन जब बिजनेस को करते हैं, कंपनी जो है कैश फ्लो इसीलिए दिखाता है जो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का जो कंपेयरिंग करने पे हमें यह देखा जाता है कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हो रहा है, उन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिटेल मीनिंग के साथ चलेंगे। मीनिंग के साथ हम लोग देखेंगे। कैश फ्लोज are inflows and outflows of cash and cash equivalent cash and cash equivalent which imply movement of cash in and out from नन कैश आइटम। क्या लिखेंगे, नन कैश आइटम्स। ओके, receipt of cash from non cash items is termed as cash inflow। कैश इनफ्लोज
while cash payment in respect of such items in such item is termed as outflows. फॉर एग्जाम्पल फॉर हम लोग क्या है, एग्जाम्पल फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग machines, furniture, etc. Sale proceed of furniture, machine, etc. देखो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कैश फ्लो जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जो ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ किन चीज़ों का, जो इनफ्लोज मीन्स होता है कि अगर गुड्स को हम सेल करते हैं तो ये मेरा पैसा क्या होगा, आ रहा है, तो वो हो गया इनफ्लो। और आउटफ्लो को क्या बताता है कि जब अगर कोई गुड्स को हम परचेज करेंगे तो मेरे पास से पैसा क्या होगा, जा रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, आउटफ्लो। तो ये कैश को और कैश के इक्विवेलेंट को मिलाता है जो प्रीवियस ईयर से, तो उन चीज़ों के लिए कैश इक्विवेलेंट का क्या केसेस है, इनके बारे में हम लोग। तो यहाँ देखिएगा क्या कि परचेजेस ऑफ बिल्डिंग, अगर गुड्स को परचेज कर रहे हैं, मशीन को परचेज कर रहे हैं या फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं, कोई फिक्स एसेट, तो ये हम लोग के लिए क्या होगा, ये आउटफ्लो है। और सेल प्रोसीड ऑफ फर्नीचर मशीन एटसेट्रा, ये मेरे लिए क्या है, इनफ्लो है। जानकारी के लिए हम लिख सकते भी हैं आउटफ्लो, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इनफ्लो। ठीक है, तो ये हम लोग के मीनिंग है, जो एक डिफिनेशन जो साफ साफ है कि इसके बारे में क्या मीनिंग कोई पूछा तो ये हम जान सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है उसके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बात जो की जा रही है वो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी क्या, AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 3 जो है इसके बारे में ही हम लोग जानते हैं कि ये क्या बता रहा है उनके बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 requires that changes resulting in inflows and outflows of cash and cash equivalent, cash and cash equivalent should be classified that classified in the following 3 activities। 3 एक्टिविटीज है जो
उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अब अगर हम लोग एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर रिक्वायर केसेस के लिए इनफ्लो और आउटफ्लो ये निकाला जाए तो इसका एक्टिविटीज क्या होगा, तो इसका एक्टिविटीज 3 चीजों पे होता है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 3 एक्टिविटीज कौन कौन, तो फर्स्ट हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओके। सेकंड इज फ्रॉम investing activities, third is financing activities, from financing activities। ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटीज हम लोग जो है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन सभी का है। तो आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ओके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, टू कैलकुलेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग activities, the amount of net profit as statement of profit and loss from non-cash items and non-operating expenses appropriation of profit क्या दिखाता है कि अगर इनमें प्रॉफिट होगा उसकी बढ़ोतरी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यहां देखेंगे प्रोविजंस, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, एटसेट्रा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो मीनिंग है कि यहाँ यह बताता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कि अगर कैलकुलेट जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि हम लोग कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब बनाना हो तो हम जानते हैं कि फाइनल अकाउंट को जब बनाया हुआ होता है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है ये फाइनल अकाउंट से बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग के पास जो नेट प्रॉफिट होता है तो वो नेट प्रॉफिट का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में जो हम लोग का नन कैश आइटम है उनसे हम लोग को देखा जाता है कि नन कैश आइटम और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो रिलेटेड है उनसे हम लोग का क्या ट्रांजेक्शन होगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाता है। अब आगे देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या इनमें आता है और जाता है, ये देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये देखिएगा कि इसका ट्रांजैक्शन इनफ्लो और आउटफ्लो कब होता है, ये देखेंगे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। ठीक है, तो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हम लोग ऊपर में देखते हैं, नीचे जगह कम है।
ठीक। तो इनफ्लो मीन्स हमने क्या बताया था कि जब गुड्स को अगर सेल करते हैं तो पैसा आता है, और आउटफ्लो कब होता है, जब गुड्स को हम लोग परचेजेस करते हैं तब। ये इनफ्लो और आउटफ्लो। तो इनफ्लो के लिए कैटेगरीज में क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, तो ये सेल ऑफ गुड्स। अगर हम लोग है कि कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम किनसे, कस्टमर, डेटर। तो अगर ये रिसीव्ड हो रहा है तो ये भी मेरा क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। अगर कैश रिसीव्ड फ्रॉम किन चीजों से, कमीशन अगर मिल रहा है तो ये भी हम लोग का इनकम है, ठीक है। अगर कोई रॉयल्टी हम लोग को मिल रहा है किसी चीज से तो वो रॉयल्टी भी हम लोग का है इनकम। तो ये सेल ऑफ जो है इनफ्लो में हो रहा है, ये ऑपरेटिंग। तो ये सब मेरे लिए एडिंग आइटम। तो अब यहाँ देखते हैं कि इनका क्या है, आउटफ्लो किस चीज से होगा, तो परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स को जब हम लोग बाबू परचेज करेंगे तो क्या होगा, तो मेरा क्या होगा, आउटफ्लो, पैसा जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ क्या है, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर या बिल पेबल को अगर हम देते हैं तो मेरा पैसा क्या हो रहा है, आउटफ्लोज हो रहा है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक एज सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस हो तो ये सब मेरे लिए क्या है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अगर टैक्स पेड हो, टैक्स पे हम कर रहे हैं तो ये सब हम लोग के लिए क्या है, आउटफ्लोज हो रहा है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग एक चीज हमेशा कि यहाँ पर कभी भी जो एक्सपेंसेस रिलेटेड होगा, कौन सा, एक्सपेंसेस रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओनली। तो बाबू ये टोटल जो है, ये आज हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में और यहाँ पे कैश फ्लो के मीनिंग के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे तो इसमें हम लोग इसके फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे और आगे भी हम लोग जो है डिटेल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।